Hi guys, welcome back. So our today question is 0 1s equal to 1 0. That means 0 1 it should be equal to 1 0. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. तो क्वेश्चन में हमें एक n दिया हुआ है एंड हमें आउटपुट क्या देनी है. आउटपुट अ बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n such that 0 1 subsequence in the string equal to the count of 1 0 subsequences. ठीक है, और द स्ट्रिंग हैज एट लीस्ट वन अकरेंस ऑफ 0 एज वेल एज 1. तो क्या बोल रहे हैं कि भाई पहली बात तो सब सीक्वेंस क्या होता है. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सब एरे क्या होता है जो कॉन्टिन्यूअस होता है. ठीक है, और सब सीक्वेंस क्या होता है. लेट्स सपोज जैसे ये चीज है तो इसमें से ये 0 0 1 भी एक सब सीक्वेंस है और 1 0 1 भी एक सब सीक्वेंस है. ठीक है, लाइक 1 1 भी एक सब सीक्वेंस है और 0 0 भी सब सीक्वेंस है. इसका मतलब कि जरूरी नहीं है उसका बस ऑर्डर सेम होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कि सारे एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूटी में आने चाहिए. बट सब एरे में क्या होता है कॉन्टिन्यूटी, बट सब सीक्वेंस में जरूरी नहीं है. ठीक है, बट ऑर्डर शुड बी सेम. जैसे 0 0 एक ऑर्डर में आ रहा है, 1 1 एक ऑर्डर में आ रहा है और 1 1 हो सकता है, ये 0 1 1 हो सकता है. तो ये होते हैं सब सीक्वेंसेस. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं. द स्ट्रिंग हैज एट लीस्ट वन, कहते कि स्ट्रिंग में एक अकरेंस ऑफ 0 और एक अकरेंस ऑफ 1 तो होनी ही चाहिए. ठीक है, इन द मल्टीपल स्ट्रिंग एग्जिस्ट, मतलब कि अभी हमें एक n दिया हुआ है और हमें क्या करना है स्ट्रिंग बनाना है जिसमें n साइज का स्ट्रिंग बनाना है जिसमें क्या हो इक्वल नंबर ऑफ 0 1 और 1 0 का कॉम्बो. ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि कितने सारे आंसर एग्जिस्ट करते हैं तो आप कोई भी प्रिंट करवा सकते हो. ऑल्सो इट इज गारंटेड दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन इनपुट आंसर ऑलवेज एग्जिस्ट. ठीक है, तो जो भी इनपुट दिया होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर हमेशा हमारा एग्जिस्ट करता होगा. अब इनपुट में क्या दिया हुआ है. t इज फॉर द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एंड n इज द लेंथ ऑफ द बाइनरी स्ट्रिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि 0 1 की फॉर्म में जो स्ट्रिंग होता है उसको बाइनरी स्ट्रिंग बोलते हैं. अब आउटपुट देनी है बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ n दैट सेटिस्फाई द कंडीशन. अब कंडीशन हमें पता है कौन सी थी कि 0 1 का जो भी जितने भी 0 1 स्ट्रिंग में आ रहे हैं 1 0 भी कम से कम उतने होने चाहिए. ठीक है, तो ये थी हमारी कंडीशन. अब इसमें हम लोग देखते हैं इनपुट आउटपुट क्या है. तो इनपुट में ये अपना t है, t इज फॉर द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. अब 4 है 4 में, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4 है. तो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है. देखो इसकी आउटपुट आ रही है 1 0 0 1. ठीक है, इसकी आउटपुट 0 1 फिर 0 1 भी हो सकती थी क्योंकि ये 0 1 एक बन रहा है और ये 1 0 बन रहा है. पर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें 0 1 एक और आ जाएगा यहाँ पे, है ना. तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि अगर तो हम ये चीज ले रहे हैं, है ना, अगर ये 0 1 आ रहा है, ये 0 1 एक बार हो गया, ये 1 0 एक बार हो गया. ठीक है, दो कॉम्बिनेशन, ये 0 1 फिर से आ गया ना. और अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक और 0 होता, मतलब कि 5 साइज होता 0 1 0 1 0, फिर ये पॉसिबल था क्योंकि 1 0 1 0 दो बार बन रहा है, ये 0 1 0 1 भी दो बार बन रहा है ना. तो 0 1 0 1 भी दो बार बन रहा है, 1 0 1 0 भी दो. तो ये पॉसिबिलिटी थी n अगर हमारा 5 हो तो. ठीक है, इस आंसर की. और अगर n हमारा 4 हो तो फिर क्या हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 आ रहा है एक बार और यहाँ पे 0 1 आ रहा है एक बार, तो दोनों इक्वल है. ठीक है, अब अगर n हमारा 3 है, n 3 है तो उस केस में देखो क्या हो रहा है. n 3 के केस में ये चीज ले रहे हैं, n 3 के केस में हमारी ये चीज भी आ सकती है. अब इसमें 1 0 और 0 1 इक्वल है ना. ये वाला 1 0 आ जाएगा सब सीक्वेंस और ये सब सीक्वेंस 0 1 का आ जाएगा. दैट मीन्स दोनों सब सीक्वेंस इक्वल है. और इसमें 0 1 0 में भी वही चीज है, ये 0 1 का एक सब सीक्वेंस आया, 1 0 का एक सब सीक्वेंस आया. अब इनके कहने का क्या मतलब, इनके कहने का मतलब है कि यार अब कोई भी सब सीक्वेंस लो, आप कोई भी सब सीक्वेंस बनाओ, कोई भी आंसर बनाओ, बस उसमें 0 1 इक्वल टू 1 0 होना चाहिए, है ना. तो आई मीन इसको कैसे सोचे, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में आता है कि यार क्या करें, सारे के सारे सब सीक्वेंसेस निकालते हैं और फिर उसमें काउंट करेंगे और फिर प्रिंट करवाएंगे, है ना. तो फिर उसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, सब सीक्वेंस निकालने की ऑर्डर ऑफ एन² चली जाएगी ना. तो आंसर हमारा ऑप्टिमाइज नहीं होगा. फिर हम काउंट भी करेंगे, है ना, हर एक सब सीक्वेंस को, तो वो तो ऑप्टिमाइज नहीं है. तो अभी ऑप्टिमाइज वे में कैसे सोचे, तो अगर कुछ ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर 4 का केस है ना, 4 के केस में लेंथ अगर 4 है तो अगर 1 1 इधर और 1 1 इधर हो, बीच में जितने मर्जी 0 डजंट मैटर क्योंकि यहाँ पे 0 1 बन जाएगा और यहाँ पे 1 0 बन जाएगा. और यही तो हमें चाहिए था, 0 कितने भी हो डजंट मैटर.
और लेट्स सपोज अगर 6 की एग्जांपल लेते हैं तो एक 1 इधर होना चाहिए, एक 1 इधर होना चाहिए, यहाँ पे 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1 0 एंड 0 1, तो इससे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इससे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि 1 0 इज इक्वल टू 0 1। डजेंट मैटर कि सेंटर में कितने जीरोस है ना, सेंटर में कितने भी जीरो कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है हमें, है ना। तो यही चीज करनी है हमें, ठीक है। या तो ये चीज कर सकते हैं और इसकी एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है कि सेंटर वाली 2 पोजीशंस में 1 डाल दो और साइड पे जीरोस डाल दो। लेट्स सपोज अगर 3 3 6 7, अगर n मेरा 8 है तो यहाँ से क्या होगा 0 1 निकल जाएगा और यहाँ से क्या होगा 1 0 निकल जाएगा। तो ये 2 वे से ये क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व हो सकता है। तो कोई भी कर लो, चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो। तो मैंने ये वाला सॉल्व करा है, ये पहले वाले को यूज करके इसका कोड लिखा है। तो गाइज अब इसका कोड लिखते हैं। तो कोड में कुछ नहीं करना, n तक लूप चलेगी अपनी, ठीक है। और पहले इंडेक्स पे और लास्ट इंडेक्स पे 1 प्रिंट करवा देंगे और सेंटर वाले पे जीरोस, या फिर सेंटर वाले पे 1 कर लो तभी भी सॉल्यूशन सही है ना। हमने एग्जांपल में देखा ये वाला। तो आप पे डिपेंड है आपने कैसे कोड लिखना है, बट मैंने फर्स्ट वाले वे से लिखा हुआ है। तो वे में क्या है, कुछ नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि 0 1 सब सीक्वेंस 1 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमारा 0 है या फिर लास्ट है तो 1 प्रिंट कराओ, अदरवाइज 0 करवाओ, लास्ट में एंडल तो लगाना ही है। दिस इज फॉर द न्यू लाइन बेसिकली /n। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको अप्रोच और ऑब्जर्वेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड गाइज अगर आपको अभी तक की सारा कंटेंट समझ आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आई थिंक आप लोग एक कॉमेंट तो ज़रूर करोगे।